Hey guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. So in this video, I'm going to discuss about BCom, BBA and BCA. Basically all the similar courses जिसके लिए कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं. बीसीए के लिए नॉन मेड स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्ट करेंगे या फिर जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम से है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं कि आपके पास प्लस टू के अंदर कंप्यूटर एज अ मेन स्ट्रीम होना चाहिए, इतना सा क्राइटेरिया रहता है. तो इसके रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल पर एनमरस नंबर ऑफ डाउट्स देखे हैं. दैट इज़ कि बीकॉम में एडमिशन कैसे होगा, हमको उसके लिए पीयूसीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर जो सेंट्रल एग्ज़ाम है सीयूईटी का वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा. और अगर कई लोग पुरानी वीडियोस देखकर यही समझ गए कि एडमिशन कैसे होगा तो आपको प्लस टू के अंदर कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ये सारी बातें बहुत सारी जो हैं वो इसी वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ. बट उससे पहले अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है या किसी और चीज़ से रिलेटेड भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. आई विल डेफिनेटली गिव इट अ वीडियो रिप्लाई टू यू माय डियर. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि ये जर्नी अभी बहुत लंबी है मेरे भाई. तो चलिए आप लोगों को सारी डिटेल्स देती हूँ बीकॉम बीबीए एंड बीसीए के बारे में. सो पीपल, द नंबर वन थिंग जो आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, तो देखो बीकॉम या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज सिर्फ बीएससी ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा. दैट इज़ पीयू का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है. बट साथ ही साथ कुछ लोग डीएचई के कॉलेजेस के बारे में भी पूछ रहे थे. सो डीएचई के कॉलेजेस के अंदर आपको बीएससी क्या बीए क्या किसी कोर्स के लिए अंदर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते हैं. अब द पर्सन्स जिसको डिफरेंस नहीं पता डीएचई या पीयू के डिफरेंस में तो कमेंट में बता सकते हैं. वो हम थोड़े दिनों में उसके बारे में बहुत क्लियरली बात करने वाले हैं. ठीक है. तो कोई आपको एंट्रेंस नहीं देना है बीकॉम के अंदर एडमिशन लेने के लिए, बीबीए या बीसीए के अंदर एडमिशन लेने के लिए. किसी ना कॉलेज में देना है ना यूनिवर्सिटी के अंदर देना है. बट अगर आप बीएससी के अंदर एडमिशन चाहते हैं तो आपको मेन कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको पीयूसीईटी का एग्ज़ाम देना करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है. ये हो जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम. इनकी एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्द आने वाली है, फेबररी के अंदर आ जाती हैं, अप्रैल के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है. सिलेबस वगैरह सब आएगा, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, आई विल लेट यू एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल दीज थिंग्स. द सेकेंड थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द इवनिंग कोर्स. बीकॉम का कोर्स जो है, बीए का जो कोर्स है, ये इवनिंग कोर्स अवेलेबल है. मॉर्निंग के अंदर ये अवेलेबल नहीं है. शाम 3-4 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और रात के 8 बजे तक चलती हैं. और मॉर्निंग कोर्सेज भी हैं बट वो आप लोगों के कब अवेलेबल है, वो डीएचई के कॉलेजेस में अवेलेबल है, मेन कैंपस में अवेलेबल नहीं है. इतना सा बात है. और अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस का इशू कॉलेजेस के अंदर रहता है, यूनिवर्सिटी के अंदर इवनिंग कोर्स है इसीलिए थोड़ा सा लीनियंट प्रोसेस वहाँ पर है, तो इसीलिए ठीक रहता है सिस्टम. आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई कि ये कैसा एग्ज़ाम था. और सी यू ई टी की बात करते हैं, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है सी यू ई टी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी या डीएचई के कॉलेजेस ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर नहीं आते हैं. दीज आर अंडर द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, तो इनके अपने एग्ज़ाम्स होते हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी सेंटर लेवल का एग्ज़ाम नहीं देना है. मतलब कि सिर्फ यहाँ पर एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एमबीए होती है, जैसे यूबीएस डिपार्टमेंट. तो यूबीएस डिपार्टमेंट कैट का स्कोर एक्सेप्ट कर लेता है. बाकी तो लो है, लो के लिए भी यहाँ पर अपना एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपको क्लाट की इतनी नीड नहीं पड़ती, लो लेवल का एग्ज़ाम होता है. और नीट का एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, वो वहाँ पर जो है अप्लाई होता है नीट का रिज़ल्ट. तो मतलब बहुत ऐसे जी मेन्स वगैरह इनके अप्लाई होते हैं. बट सी यू ई टी is not under the criteria of the Punjab University. तो बिकॉज प्रॉपरली स्टेट ऑन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल लेवल का कोई लेना देना नहीं है बीच में, इसीलिए स्टेट फंडेड होने के कारण ये अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराती है. सीयूईटी का रिजल्ट यहाँ पर मान्य नहीं होगा, आपको इसका अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा. सीयूईटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है. नाउ बात आती है हाउ टू टेक एडमिशन इन बीकॉम. बीकॉम के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे. दैट इज़ कि आपकी प्लस टू के अंदर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर रीअपियर ना आई हो. ये बेसिक क्राइटेरियाज हैं जो कि सारे के सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज पर फॉलो होंगे.
द नंबर वन थिंग कि आपकी किसी भी एग्जाम के अंदर रीअपियर ना आई हो। अगर रीअपियर आई भी है तो उसको फर्स्ट चांस के अंदर ही आप लोगों को क्लियर करना है, अदरवाइज यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। सेकेंडली 45% मिनिमम जनरल कैटेगरी वालों के लिए है कि आपको +2 के अंदर इतना तो स्कोर करना मैंडेटरी रहेगा, तो उसके ऊपर वाले बच्चों को ही प्रेफरेंस मिलेगी। रीअपियर वालों को तो बस हाँ ठीक है कि रीअपियर का क्या करना है, अदरवाइज 45% आधा मिनिमम क्राइटेरिया आपको +2 में होने चाहिए। बट ऐसे एडमिशन नहीं हो जाता है। जब फॉर्म फिल होते हैं, एडमिशन के लिए बच्चे फिल करते हैं, तो आप लोगों की मेरिट्स काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। 90-95% मार्क्स आप लोगों को चाहिए। अगर आप चंडीगढ़ से बाहर से कहीं, आप हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान, एनीथिंग, नागालैंड, मणिपुर, कहीं से भी हो, तो आप लोगों को क्या करना मैंडेटरी है, दैट इज़ कि आप लोग को 95% +2 के अंदर मार्क्स स्कोर करना। 90% अबव वाले बच्चे बेसिकली देखते हैं इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना। ऐसे ही नहीं है कि एलिजिबिलिटी 45 है, मेरे 55% मार्क्स हैं, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, चलो मेरा हो जाएगा। कभी नहीं होगा, सपने में भी नहीं होगा। पैसे दे के, रिश्वत दे के किसी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। अनटिल एंड अनलेस कि तुम्हारा चाचा मामा ताया कोई प्रिंसिपल नहीं है किसी कॉलेज का, और कोई चांस है ही नहीं कि आप लोगों का एडमिशन कम परसेंटेज से इन कॉलेजेस के अंदर हो जाए। सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, सब कुछ वाइट में चलता है, ब्लैक में कुछ नहीं चलता है यहाँ पर। तो सोचना मत कि ऐसे वैसे हो जाएगा। गवर्नमेंट बेस्ड है, फीस कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, इसीलिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को कैसे एडमिशन लेना है, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। कम से कम नवंबर तक, आपके अक्टूबर तक एडमिशन्स चलते ही चलते रहते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ, कोई भी अपडेट रियली मिस मत करना। अगर 2-3 फॉर्म्स फिल करने होते हैं इसके लिए भी, अगर आप एक भी फॉर्म के अंदर रह जाते हैं, चूक जाते हैं, या फीस टाइम पर पेमेंट नहीं करते, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। एक बार सीट चली गई, दूसरे बच्चे को अलर्ट हो गई, मान लो आपके 90% मार्क्स भी थे, बट आप फीस भरना भूल गए, तो मार्क 89% वाले बच्चे को सीट अलॉट हो गई, तो आप उससे जाकर सीट ले नहीं सकते, क्योंकि आपकी केयरलेसनेस थी ये। तो उसने उस चीज़ का बेनिफिट उठाया। तो इसीलिए डीएचई इन मामलों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि फॉर्म्स दोबारा नहीं रिलीज़ होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स 15 दिन के लिए आते हैं, फिर से दोबारा ओपन हो जाते हैं 1 हफ्ते के लिए। बट डीएचई के कॉलेजेस के फॉर्म्स अगर 14 दिन के लिए आए हैं, तो वो 14 डेज़ के लिए ही वैलिड रहेंगे, वो दोबारा ओपन नहीं करता। तो बड़े पेक्यूलियर बच्चे उठाते हैं ये लोग, ऐसे नहीं है कुछ भी ले लेंगे। तो क्राउड अच्छा रखते हैं ये अपना, इसीलिए ध्यान रखना, अच्छी परसेंटाइल स्कोर करना अपने +2 के अंदर। और जो जो लोग अब अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए एडमिशन ढूंढ रहे हैं और वो अपनी सिटी से बाहर लेना चाहते हैं, तो उनको आप ये चैनल डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत सारी बातों के साथ आप सब लोगों के साथ मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।